हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ प्रगति जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ 232 232 मार्क्स है जी इनके। 220 की लाइन में पहुंचना मुश्किल हो रहा था इस बार के एग्जामिनेशन में, बट ये 230 में पहुंच चुके हैं। तो जानेंगे सारी कहानी, कैसे इन्होंने अपना प्रिपरेशन किया, कैसे अमेजिंग स्कोर लेकर आए। बहुत बहुत स्वागत है प्रगति जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो प्रकृति जी बताइए इस जर्नी के बारे में, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सर जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था 2023 में, उसके बाद से मैंने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। सर पहले दो अटेम्प्ट में तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। फिर सर जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में दिया तो एग्जामिनेशन जून 2024 वाला कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद सर सितंबर में एग्जाम हुआ तो सर मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, वहाँ पे सर मेरा 0.6 परसेंटाइल से रुक गया था जेआरएफ। हम्म। उसके बाद सर मैंने दोबारा दिया, फिर भी मेरा नेट ही हुआ। अभी सर इस बार जून 25 में मैंने दिया तो मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। ओके। तो इतना लंबा थोड़ा सा जर्नी हो गया आपका, और आप बता रहे हैं कि दो बार तो आपने नेट ही क्वालिफाई किया, थोड़े से नंबर से आप रह जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, शायद इस बार भी कोई कुछ यस एस्पिरेंट्स हैं सर। ऐसे जो थोड़े से नंबर से रह गए। आपने तो अच्छे खासे मार्जिन से क्लियर कर लिया है, बट बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो शायद एक क्वेश्चन और सही हो जाता यस या सर। दो सही हो जाते, जेआरएफ निकाल लेते। तो आपने ऐसा क्या किया कि वो भी कर लें, और वो भी अगली बार आपके जैसे अमेजिंग स्कोर के साथ जेआरएफ ले आए। सर सबसे पहले तो सर हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। और सर जो हमारे की वर्ड्स है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको सिमिलर रखते हैं, तो सर हम्म। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स एनटीए ज्यादातर पूछता है। तो सर जो उनके की वर्ड्स है हमको उस पर ध्यान देना होगा, ताकि हम लोग जो भी अगर एमसीक्यू आता है तो हम उन की वर्ड्स की हेल्प से हम उन सारे कॉन्सेप्ट को कैच कर पाए। जी। कंसेप्ट के साथ साथ और प्रैक्टिस सर भी करी। हमको पता। हम्म। यस सर, मॉक टेस्ट लगाए थे। ओके। मॉक टेस्ट और सर लगाए और पीवाईक्यूज भी अगर हाँ हाँ। अगर पीवाईक्यूज की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमर के साथ करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि सर जब एग्जाम हम देने जाते हैं तो जब हमारा पेपर हमको आते हुए क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन अगर हमारा पेपर छूटने लगता है तो हम पैनिक करने लगते हैं। और हम्म। जल्दी जल्दी में वो सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए सर डीआई वगैरह कभी टफ आता है, कभी इजी आता है। तो सर उसके लिए हमको टाइम एग्जाम में ऐसा करना चाहिए कि हमको बाकी सारा पोर्शन हमारा 40-45 मिनट्स में हो जाए, ताकि हम अपने डीआई के लिए सफिशिएंट टाइम बचा सके। जी। तो टाइम, जब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ जब आप प्रैक्टिस किया करते थे, क्वेश्चंस को लगाया करते थे, तो उसमें कभी आपको ऐसा लगता था कि यार टेंशन तो यस डबल सर। होगी, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और साथ में घड़ी भी चल रही है, ऐसा नहीं फील होता था? जी सर। सर पहले तो जब दो तीन लगाया तो सर ऐसा फील होता था कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, लेकिन सर जब दो तीन लगा लिए मैंने पेपर तो उसके बाद सर थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। तो लगा कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, टाइमर के साथ करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। जी, तो बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई है, टाइमर के साथ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड आई एम होपफुल कि ये जो चीज है ना, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बहुत मदद करेगी। और प्रकृति जी, जैसे आप मेहनत तो बहुत करते थे, कुछ नंबर ऑफ आवर्स भी आपने फिक्स किया हुआ था कि डेली इतने घंटे पढ़ाई करेंगे? सर नंबर ऑफ आवर्स सर मैंने फ्लेक्सिबल ही रखे थे सर, क्योंकि कभी हमको कुछ काम हो जाता था, कभी इमरजेंसी होती है, तो सर हम रोज का सर मतलब रात में सोते वक्त डिसाइड कर लिया कि हमको कल का शेड्यूल ये रखना है। क्योंकि सर हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हमें कभी कुछ ना कुछ हमको तो रहता ही, कभी कॉलेज का काम, कभी अदर काम। तो जो रात को जैसा अगला दिन रहता है उस हिसाब से डिसाइड करना, रोज का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता था सर। ओके ओके, ठीक है। तो प्रकृति जी, इस प्रिपरेशन में आपने में बताया कि जैसे आप शेड्यूल तो नहीं बना रहे थे, बट पढ़ाई तो कर रहे थे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे हाँ। यूनिट्स होंगे जो शायद आपको लगता होगा यार ये नहीं करने, इनसे दूर भागना है। हर एक के कुछ ऐसे होते हैं जिनसे डर लगता है, सब कहते हैं इसे दूर भागो। तो आपको भी कुछ ऐसे यूनिट्स फील हुआ कि यार ये तो मेरे वीक है, या मेरे को पसंद नहीं है इनको करना, कैसे आपने उन्हें टैकल किया? सर लाइक सर पेपर वन में पीपल एंड डेवलपमेंट वाला जो सर है यूनिट सर, उसमें मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, आप कितना भी पढ़ के जाइए। तो सर उसमें मतलब जैसे कि जो ये प्रोटोकॉल्स वगैरह हो गए, इन सब से तो कुछ फिक्स क्वेश्चंस आते थे।
तो सर इन सबको जो फिक्स फिक्स चीजें रहती थी सर उनको पहले पढ़ा मैंने। और बाकी सर पीवाईक्यूज देखे जो पिछले 1-2 साल के मोस्टली, तो उनमें से सॉल्व किया। ओके। तो वो जो वीक एरियाज थे आपके, आपने उसमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होके अपना स्टडी किया, सिलेक्टिव प्रिपरेशन किया, ताकि यस सर। कवर भी हो जाए। ऐसा ना हो कि सारे के यस। सारे क्वेश्चन गलत हो जाएं, कुछ क्वेश्चन जितने ठीक हो सकते हैं कम से कम उतने आपके ठीक हो जाएं। तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है प्रगति यस जी सर। की। तो प्रगति जी, ये पूरे प्रिपरेशन में जैसे आपने बताया कि काफी अटेम्प्ट भी आपको लग गए, तो किसी अटेम्प्ट के बाद या पूरी प्रिपरेशन में कभी भी यस। आपको अपने ऊपर ये सेल्फ डाउट आया कि ये एग्जामिनेशन मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे को इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी फील हुआ था? सर लगा तो था 1-2 बार सर। एक जब रिजल्ट आता था तो 1-2 दिन तो ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं क्यों ही पढ़ रही हूँ जब मेरा हो नहीं रहा है। लेकिन सर फिर उसके बाद मम्मा थी, वो हमेशा मोटिवेट करती हैं कि नहीं बेटा करो, हो जाएगा। कभी कभी होता है, नहीं होता है। तो सर मम्मी भी काफी सपोर्ट करती थी, घर वाले भी सपोर्ट किए कि नहीं करो, हो जाएगा। हम्म। 1-2 अटेम्प्ट चलता है, इतना कोई वो नहीं है, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। हम्म। इतना निराश नहीं होना है। और सर जब तक जो सर हमारी विल पावर है, हमको अपनी विल पावर से काम लेना है। हमको जब हम खुद अपने हार मान लेंगे तो तब हम फेल होते हैं। जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हम फेल नहीं होते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रगति जी ने हमें बताई। तो प्रगति जी, अब जेआरएफ तो आपने ले लिया, कंप्लीट कर लिया, अब आगे क्या गोल है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं आप? सर अभी तो सर मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया है एमएन एनआईटी प्रयागराज में। सर वहाँ पे भी मेरी मैनेजमेंट में रैंक 1 आई थी, और सर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में रैंक 3 आई थी। ओके ओके। तो बहुत ही अच्छे से इनका जो प्रदर्शन है हर जगह पे देखने को मिल रहा है, जो मेहनत इन्होंने करी है वो हर जगह पे रंग ला रही है। एंड आई विश कि जो भी एग्जाम्स आए आपके स्टेट के अंदर, आपके आसपास, असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए, आपकी लाइन से जुड़े हुए, आप उनमें ऐसे ही अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करें, एक रैंक लेकर आए, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति जी, आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। सर आपका आपके भी यूट्यूब चैनल में जो सर महा रिवीजन सीरीज है सर, वो भी काफी हेल्पफुल रही है इस जर्नी में। तो क्योंकि रिवीजन के टाइम पे सर थोड़ा तो चाहिए होता है कि हमको शॉर्ट में चीजें पता चले, तो सर हम्म। उससे भी काफी हेल्प हुई है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति जी, समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी ढेर सारी बातें सुनकर। आई एम होपफुल कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आज इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।